एक दोपहर कॉलेज में अचानक अफरा तफरी मच गई। 3 लड़कों की खबर आग की तरह फैल गई। हुआ ये कि लंच टाइम में एक सीनियर छात्र ने 3 लड़कों को बाथरूम में वीर्यनाश करते हुए पकड़ लिया और प्रोफेसर से शिकायत कर दी। जिसने भी ये बात सुनी वो हैरान रह गया। कुछ को यकीन नहीं हुआ, कुछ ने हंसी उड़ाई। लेकिन उन 3 लड़कों में एक नाम वरुण का भी था। वरुण पढ़ने में तो होशियार था, लेकिन गंदी आदत के नशे में कभी टॉप नहीं कर पाया। वरुण हमेशा पीछे की बेंच पर बैठता। उसका चेहरा थका हुआ और गाल अंदर धंसे हुए थे। वो अक्सर कक्षा में सो जाता क्योंकि उसके अंदर गंदी आदत की लड़ाई चल रही थी जो किसी को आज तक दिखी नहीं। फिर बाथरूम की इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। कॉलेज वालों ने बिना देरी किए, बिना पूछताछ के वरुण को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वरुण ने भी कुछ नहीं कहा, न सफाई दी, न बहाना बनाया, बस अपना बैग उठाया और कॉलेज छोड़ दिया। शाम को पिता ने पूछा, परेशान क्यों है? तो वरुण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मन में सोचता रहा, अगर पिता को अपनी गंदी आदत बता दी तो वो क्या सोचेंगे। वरुण की लत कोई मजाक नहीं थी। जिस तरह बाकी नशे इंसान को जकड़ लेते हैं, ठीक उसी तरह इस बुरी आदत ने वरुण को जकड़ लिया था। मोबाइल पर गंदा कंटेंट देख देख कर दिन में 2-3 बार वीर्यनाश करना उसकी आदत बन चुकी थी। वो हर बार सोचता, बस आज आखिरी बार कर लेता हूं, लेकिन हर बार हार जाता। उसके अंदर खुशी की जगह चिंता और गिल्ट भरा हुआ था। वो अपनी आंखों के नीचे काले घेरे देख खुद को कोसता। उसका मन बार बार कहता, तू कमजोर है, तू हार चुका है, तू कभी इस आदत को खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन कॉलेज से निकाले जाने के बाद वरुण ने जो कदम उठाया उससे पूरा कॉलेज हैरान रह गया। 6 साल बाद, ठीक 6 साल बाद, उसी कॉलेज में एक बड़ा सेमिनार चल रहा था। स्टेज सजा हुआ था, सामने सभी छात्र और प्रोफेसर बैठे थे। कुछ देर बाद मंच से आवाज आई, अब मंच पर हमारे आज के विशेष अतिथि वरुण मेहता आ रहे हैं। नाम सुनते ही सभी प्रोफेसर के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये वरुण मेहता वही लड़का था जिसे 6 साल पहले बाथरूम में पकड़ा गया था और कॉलेज से निकाला गया था। वरुण माइक तक पहुंचा, तभी भीड़ में से किसी ने पूछा, सर, जहां तक मुझे याद है आपने इसी कॉलेज में बहुत बुरे दिन देखे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं आपने खुद को कैसे बदला? ऐसा क्या किया जो आज आप यहाँ इतने बड़े बिजनेसमैन बनकर खड़े हैं? वरुण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फेलियर जीवन का अंत नहीं है। 6 साल पहले मैं खुद से हार रहा था। मैं चाहकर भी वीर्यनाश करना छोड़ नहीं पा रहा था। मेरी लत ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। फिर एक दिन मुझे घुटने में दर्द महसूस हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच में पाया कि रक्त की कमी, विटामिन डी और कैल्शियम की भारी कमी और हड्डियों में कमजोरी साफ दिख रही है। डॉक्टर ने बताया कि अधिक वीर्यनाश से तुम्हारी हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं। अगर तुम अभी कंट्रोल नहीं कर सके तो कुछ सालों में चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। वरुण ने कहा, डॉक्टर की बात ने मेरी नींद तोड़ दी। मैंने हमेशा की तरह खुद से वादा किया, अब खुद को बर्बाद नहीं करूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले 7 दिन नर्क जैसे थे। बेचैनी, झुंझलाहट होती। मन कहता था बस एक बार और, फिर सब छोड़ देंगे। लेकिन मैंने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया। जब भी कुछ गलत करने का मन होता तो मैं खुद से कहता, बस आज मत करो। मैंने महीने भर का नहीं सोचा, मैंने केवल उसी पल में खुद को रोका। फिर मुझे समझ आया कि फोन पर गंदे दृश्य देखना मेरी इच्छा को और बढ़ा देता है। इसलिए मैंने बेसिक फोन ले लिया ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। एक दिन मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि जो इंसान 7 दिनों तक बिल्कुल अकेले रहता है और किसी से बात नहीं करता तो उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डिस्टर्ब हो जाता है। वो ज्यादा स्ट्रेस महसूस करता है। फिर इसी स्ट्रेस से बचने के लिए वीर्यनाश करने का मन होता है। मैं जानता था कि अगर मैं अकेला रहूंगा तो ये वासना मुझे हरा देगी। इसलिए जब इच्छा परेशान करती तो मैं ठंडे पानी से नहा लेता या कमरे से बाहर दौड़ने निकल जाता। पहले हफ्ते मैं वीर्यनाश नहीं किया, जिससे मुझे खुद पर विश्वास हुआ। फिर मैंने 1 महीने का निश्चय किया, लेकिन मन अब भी कहता, एक बार करने से क्या होगा, अब तो तू मजबूत हो गया है। पर अब तक मैं मन की चाल समझ गया था, क्योंकि मन किसी न किसी बहाने से हमें उस आदत तक ले जाना चाहता है। इसलिए मैंने मन को ढील नहीं दी। फिर दूसरे महीने से मैं अपनी यात्रा को ट्रैक करने के लिए डायरी लिखने लगा। लिखने से मन की इच्छा अपने आप शांत हो जाती। मुझे समझ आया कि जब मैं बेकार बैठता हूं तब वासना ज्यादा हावी होती है। शरीर और दिमाग में पुरानी आदतों की तलब जागती है।
इसीलिए मैंने दिन का रूटीन बनाया। सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योग करने लगा, रात को समय पर सो जाता, अच्छी किताबें पढ़ता। इन आदतों ने मेरी बहुत मदद की। फिर 90 दिन का अनोखा बदलाव आया। अब इच्छाएं कमजोर पड़ने लगीं। धीरे धीरे मेरा शरीर शांत हो गया। 90 दिन बाद शरीर में ऊर्जा लौट आई, घुटनों का दर्द कम हुआ, चेहरे पर चमक लौटने लगी, दिमाग साफ हो गया और 180 दिनों में मेरा पूरा जीवन बदल गया। 180 दिन वीर्य बचाने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया, दिमाग शांत और तेज हो गया। गलत आदतें छूटी तो खुद पर नियंत्रण आया। अब मैं गलत आदत का गुलाम नहीं था, अब मैं खुद का मालिक बन गया। सभी छात्रों ने तालियां बजाई। फिर एक लड़के ने पूछा, श्रीमान, मुझे भी ये गंदी आदतें परेशान करती हैं, क्या कोई सरल तरीका है जिससे मैं इस आदत को मिटा सकूं? वरुण ने कहा, वासना बहुत प्रबल है, एक दिन में बदलाव नहीं आएगा, बल्कि हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा जीतना होगा। ये सब करने के लिए मैंने 4 गहरे नियम तैयार किए और मुझे यकीन है कि ये नियम किसी भी लड़के का जीवन बदल सकते हैं। 1. सात्विक खाना, जैसा खाओगे वैसा बनोगे। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, यह मन को पोषण देता है। जब हम तला भुना, मसालेदार या जंक फूड खाते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं, मन भी अस्थिर और वासना से भर जाता है। इसलिए दिन का पहला भोजन फल या उबली चीजों से शुरू करें। हमेशा सात्विक भोजन खाओ। रात 7 बजे के बाद भोजन बंद कर दो, इससे नींद गहरी होगी और एनर्जी स्थिर रहेगी। ऐसा करने से सिर्फ 2 हफ्तों में आप खुद महसूस करोगे कि मन शांत हो गया है और इच्छाओं पर नियंत्रण आने लगा है। दूसरा, एनर्जी को दिशा दो, वरना ये ऊर्जा तुमको ही जला देगी। जब शरीर की ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिलती तो वही शक्ति वासना के रूप में बह जाती है, क्रोध में फूट जाती है या आलस्य में सड़ जाती है। इसीलिए शरीर को थकाओ, हर दिन एक्सरसाइज करो। दिन की शुरुआत 30 मिनट व्यायाम करो, 20 पुशअप्स लगाओ, 2 मिनट का प्लैंक करो। शाम को मोबाइल देखने के बजाय बाहर घूमने जाओ। जब शरीर थकता है तो मन वासना की इच्छा नहीं करता, वो शांति चाहता है और वही शांति धीरे धीरे संयम में बदल जाती है। तीसरा, माइंड खाली नहीं बल्कि अच्छी बातों से भरा होना चाहिए। जैसे एक बगीचे को बिना देखभाल के छोड़ दो तो उसमें फूल नहीं, जंगली घास उगती है। वैसे ही अगर दिमाग को अच्छे ज्ञान से नहीं भरोगे तो उसमें विकार, भ्रम और गलत आदत घर बना लेती है। इसलिए हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ो। एक नोटबुक रखो, हर दिन जो सीखा एक लाइन उसमें लिखो। ऐसी बातें पढ़ो जो मन को ऊपर उठाए, ना कि सिर्फ मन को बहलाए। ऐसा करने से धीरे धीरे विचार बदलने लगते हैं। विचार बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं और जब आदतें बदलती हैं तब जीवन बदलता है। चौथा नियम, ध्यान करो। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है खुद को पकड़ना, अपने विचारों को देखना, सांसों पर ध्यान देना। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो हम भविष्य या अतीत में नहीं, वर्तमान में जीना सीखते हैं। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो अर्ज कमजोर हो जाती है। इसलिए हर सुबह कम से कम 10 मिनट ध्यान करो, 1 से 10 और फिर 10 से 1 तक अपनी सांसों को गिनो। वरुण ने कहा, इन नियमों को सिर्फ ज्ञान की तरह रटो मत, इन्हें डिसिप्लिन से जीवन में उतारो। हर नियम को एक आदत बनाओ। 21 दिन का एक कमिटमेंट लो, सभी नियमों पर अमल करो। धीरे धीरे जो बदलाव आएगा वो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से होगा और वही बदलाव स्थायी बन जाएगा। वरुण ने कहा, जीवन में हर लड़का गंदी आदतों से परेशान होता है। 2 मिनट के मजे के लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम सिर्फ वीर्य नहीं निकाल रहे बल्कि अपनी आत्मा की आग बुझा रहे हो। अगर आज खुद को ना बचाया तो कल तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ये लत तुम्हारी असली दुश्मन है। आज नहीं तो कल, लेकिन संयम का सफर तुझे शुरू करना ही होगा। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, बस शुरुआत करो। एक दिन तुमको खुद पर गर्व होगा, तुम आत्मविश्वास से जियोगे और अपने लक्ष्य पूरे कर लोगे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
धन्यवाद।